गाइस वेलकम टू पीएचए साइकोलॉजी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल का प्रैक्टिकल। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 34 दिए हुए। आप इसको अपने टेस्टी से, अपने सब्जेक्ट से आप इसको फिल करा लेंगे। फिल कराने के बाद आप सबसे ऊपर में देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रांगली एग्री, एग्री, अनसर्टेन, डिसएग्री एंड स्ट्रांगली डिसएग्री। तो जो स्ट्रांगली एग्री है, अगर इस पर आपका टेस्ट टिक किया होगा तो इसको 5 मार्क्स देंगे। एग्री पे टिक किया है तो 4 मार्क्स देंगे। अनसर्टेन पे टिक किया है तो 3 देंगे। डिसएग्री पे टिक किया है तो 2 देंगे। स्ट्रांगली डिसएग्री पे किया है तो 1 मार्क्स देंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब हम आते हैं आगे। अब इसको हम इंटरप्रेट करेंगे अपने फैक्टर वाइज। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे पास 10 है। 10 फैक्टर्स के अकॉर्डिंग हम इसको इंटरप्रेट करेंगे। अब सबसे पहले आते हैं हम अपने मैनुअल पर, फिर मैं आपको समझाती हूँ। ये हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस स्केल का मैनुअल। तो हम इसमें 10 फैक्टर्स देखेंगे। ठीक है, हमारे कौन कौन से 10 फैक्टर्स हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये है हमारे 10 फैक्टर्स। सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी, सेल्फ मोटिवेशन, इमोशनल स्टेबिलिटी, मैनेजिंग, बहुत सारे 10 फैक्टर्स हैं, आप देख लीजिएगा। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, जो यहाँ पे आपको क्वेश्चन सीरियल नंबर है, आइटम सीरियल नंबर। तो एम्पैथी में क्या है, 4 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, आप इसके अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करेंगे। जो मैंने ऊपर आपको बताया है ना कि स्ट्रांगली एग्री को 5 देंगे, तो अगर क्वेश्चन नंबर 6 पे उसने स्ट्रांगली एग्री को टिक किया तो आप 5 देंगे। 12, क्वेश्चन नंबर 12 पर आएंगे। ये सेल्फ अवेयरनेस की सिर्फ बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 12 फिर सेल्फ अवेयरनेस पर आएंगे। सेल्फ अवेयरनेस पर आएंगे, अगर उस पर सपोज उसने डिसएग्री पर टिक किया तो उसको 2 मार्क्स देंगे। ठीक है, ये फैक्टर वाइज ऐसे ही करके आप सारा निकाल लेंगे। सारा स्कोरिंग ऐसे ही निकलेगा। अब हम बात करते हैं इसके इंटरप्रिटेशन की। तो यहाँ पर आप ये वाला डायग्राम देख रहे होंगे, ये वाला टेबल। तो इसमें सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है ना हाई, ये हाई, ये नॉर्मल और ये लो। ठीक, हर फैक्टर के लिए यहाँ पर अलग अलग रेंज है। सेल्फ अवेयरनेस के लिए ये इसका हाई, इसका नॉर्मल और इसका लो है। फिर बात करेंगे एम्पैथी। एम्पैथी के लिए ये है हाई, ये है नॉर्मल रेंज, ये है लो रेंज। ठीक है, अब बात करेंगे सी फैक्टर की। सी फैक्टर का क्या है, सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन का इसका ये हाई, इसका ये हाई, इसका ये हाई, सॉरी ये नॉर्मल है, सॉरी। अब ये हम देख रहे हैं ना सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन का ये है हाई का, ये है नॉर्मल और ये है लो। ठीक है, हर फैक्टर्स का अलग अलग यहाँ पर दिया है, हाई, नॉर्मल और ये लो रेंज। ठीक है, यहीं से आप देख के आप इसको पूरा इंटरप्रेट करेंगे। सपोज़ कि सेल्फ अवेयरनेस पे हमारा रेंज आता है 6, तो 6 कहाँ आ रहा है, ये इसमें आ रहा है 4 से 10 के बीच में। तो हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारा नॉर्मल है। अगर सपोज़ कि 13 या 15 आता तो ये 11 से क्या हो जाता, अबव हो जाता। अगर 11 से अबव होता तो फिर हम क्या करते, हम क्या स्कोर देते, ये हम ये देते हाई। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक स्कोरिंग समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं अपने प्रैक्टिकल की कि इसको लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने प्रैक्टिकल पर। ये रहा हमारा प्रैक्टिकल 3 इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, आप अपने प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग लगा लीजिएगा जो भी प्रैक्टिकल आपके होंगे। तो सबसे पहले एम लिखेंगे, ठीक, कि टू मेज़र द लेवल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। हम क्या मेज़र कर रहे हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस को। फिर डेवलप बाय जिसका नाम है वो चीज़ आप लिख देंगे। फिर इंट्रोडक्शन में आप जो भी लिखना चाहे, कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, उसका मीनिंग, उसका फैक्टर्स। ठीक, फिर उसके बाद है रिव्यू ऑफ लिटरेचर्स। रिव्यू ऑफ लिटरेचर्स के बाद आता है मेथड में क्या है, सबसे पहले टेस्टी। हमने क्या टेस्टी लिया, 20 ईयर ओल्ड फीमेल्स पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स। उसके बाद आता है मटेरियल रिक्वायर्ड में कि क्वेश्चन आर्क आप लिए वो बताएंगे। फिर मैनुअल का यूज़ किए, पेंसिल का यूज़ किए, जिस चीज़ का भी आप यूज़ किए वो चीज़ लिखेंगे। प्रोसीजर में क्या लिखते हैं कि पहले आपने सब्जेक्ट को बुलाया, उसके साथ रैपो इस्टेब्लिश किया, उसको क्वेश्चन आर्क प्रोवाइड किया और उसको इंस्ट्रक्शन दिया। इंस्ट्रक्शन में आपने क्या दिया कि द
इंस्ट्रक्शन वर मेड क्लियर टू द सब्जेक्ट, दिस इज़ द इमोशनल इंटेलिजेंट स्किल टेस्ट। मतलब कि आपने बताया, उसको क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया कि ये इमोशनल इंटेलिजेंट स्किल टेस्ट है। आप इसको जितना जल्दी हो सके आप करने की कोशिश करिए, बट इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी पॉसिबल हो सके आप इसको फिल कीजिए। ठीक, फिर आता है प्रिकॉशन। प्रिकॉशन में हम क्या लिखते हैं कि द एनवायरनमेंट लेबोरेटरी वॉज मेड क्वाइट फ्री, द इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द टेस्ट वॉज क्लियर्स एंड प्रॉपर अरेंजमेंट्स ऑफ लाइट। ठीक, इतना हम इंस्ट्रक्शंस दे देंगे, प्रिकॉशंस में लिख देंगे। फिर बात करते हैं रिज़ल्ट की। ठीक, यहाँ पे हम रिज़ल्ट लिखें, यहाँ पे टेबल में रिज़ल्ट पे हम क्या करते हैं, मोस्टली ये टेबल ही ड्रॉ करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले मेरा जो सेल्फ़ अवेयरनेस था यहाँ पे कितना आया है, मेरा सेल्फ़ अवेयरनेस आया यहाँ पे 11। ठीक, एम्पैथी कितना आया है 16। उसके बाद सेल्फ मोटिवेशन 18। ऐसे ही करके आप सारा निकाल लेंगे, टोटल स्कोर 123। अब हम सेल्फ़ अवेयरनेस में वहाँ पर जाके देखेंगे कि हमारे ये 11 क्या आ रहा है, हाई आ रहा है, लो आ रहा है, मीडियम आ रहा है कि क्या आ रहा है। तो 11 से अबव था, तो मतलब 11 मेरा एग्जैक्ट आ रहा है। यहाँ पर सेल्फ़ अवेयरनेस की बात हो रही है। ठीक, तो यहाँ पे हाई हो जाएगा। एम्पैथी क्या है मेरा, एम्पैथी भी हाई है, सेल्फ मोटिवेशन भी हाई है। तो ऐसे ही जाके आप वहाँ से इंटरप्रेट करके अपना रिज़ल्ट लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप ये हमारा इंटरप्रिटेशन में क्या करेंगे कि आप जो आपने ये वाला है ना सेक्शन फैक्टर्स, जो भी आपका हाई आया तो हाई में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चीज़ आप यहाँ पे बता देंगे कि आपके जो मेरा जैसे सेल्फ़ अवेयरनेस, इसमें मेरा हाई आया है तो मैंने लिखा है कि आवर टेस्टी इज़ हाईली सेल्फ अवेयर, इट मीन्स ऑब्जेक्टिविटी, इवैल्यूएट हिमसेल्फ, मैनेज हर इमोशंस। ठीक, ये पूरा आप पढ़ लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अगर लो आता है तो लो में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो बताएंगे। ठीक, अगर हाई आता है तो हाई का बताएंगे, मीडियम आता है तो मीडियम में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चीज़ आप बताएंगे। इसको फैक्टर वाइज आप पूरा डिफ़ाइन करेंगे। मैंने यहाँ पे ज़्यादा सारे फैक्टर्स को 2-2, 3-3, 4-4 लाइन में डिफ़ाइन किया। अगर आप चाहते तो इससे ज़्यादा भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेकिन 5 to 6 लाइन सफिशिएंट, इतना भी डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये इंटरप्रेट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आ जाता है कंक्लूजन में आपने क्या कंक्लूड किया, पूरा ऑल ओवर इंटरप्रिटेशन आपका, ऑल ओवर रिजल्ट क्या रहा, आप उसको कंक्लूड करके लास्ट में कंक्लूजन बता देंगे। फिर लास्ट में आता है रेफरेंस भी वही बताएंगे कि आपने जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट या रिव्यू ऑफ लिटरेचर वगैरह जो लिखा हुआ है वो कहाँ से लिखा है, किसी साइट से लिखा है, बुक से लिखा है, आप उस चीज़ का यहाँ पर रेफरेंस दे देंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका इमोशनल इंटेलिजेंट स्केल का प्रैक्टिकल। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।